हेलो स्टूडेंट। लास्ट के वीडियो में हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था, जैसे राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास यूनिट। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रह गए थे, जैसे कि मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास। इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। तो चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास की तरफ। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। यदि एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। दिस अमाउंट ऑफ द एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। इसको 1 ग्राम एटम भी बोलेंगे, बट ये ग्राम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखना। ये फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU होता है, और 1 AMU को ग्राम में लिखेंगे तो कितना लिखते हैं? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और 1 अपॉन अवोगाड्रो नंबर। ओके, तो ये हमारा एटॉमिक मास है, और इस एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना है। तो एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो 16 AMU मतलब 16 AMU को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन Na ग्राम। ओके, तो सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास हमने यहाँ पे ग्राम में लिख लिया है, बट जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल मतलब अवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.022 10 to the power 23। इतने एटम का मास रिप्रेजेंट करेगा ग्राम एटॉमिक मास। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास है 16 मल्टीप्लाइड 1/Na ग्राम। तो ये क्या, अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको 1 मोल मास के लिए, 1 मोल एटम के मास के लिए, तो उसका मास कितना होगा? तो अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16 मल्टीप्लाइड 1 अपॉन Na ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम इन ग्राम। सो अगर हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मास कितना आ जाएगा? एवोगाड्रो नंबर कैंसिल्ड, तो वैल्यूज कितनी आ गई? 16 ग्राम आ गई। तो 16 ग्राम इज द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ये आपका ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। या फिर इसको मोलर मास भी कह सकते हैं, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्योंकि यह 1 मोल का मास है। 16 ग्राम द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे मैं यहाँ पे 2 मास लिख रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए, एक 16 AMU लिख रहा हूँ और एक मास 16 ग्राम। ओके, so this is the mass of single oxygen atom. 16 AMU is the mass of 1 oxygen atom. 1 oxygen atom, and this is the mass of 6.022 10 to the power 23 oxygen atoms. अनदर एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, जैसे ग्राम एटॉमिक मास आपको लिखना है। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा 14 ग्राम। इसका एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का 14, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU। ये मास को हमने कैसे कन्वर्ट किया 14 ग्राम? तो देखो, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम है, जिसको हम मोलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम या ग्राम एटॉमिक मास यहाँ पे लिखोगे तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू मास ऑफ सिंगल ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो उसको, तो सिंगल नाइट्रोजन एटम का मास कितना है 14 AMU। तो 14 AMU मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एंड वी नो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में क्या लिखते हैं 1/N ग्राम। ओके, सो 14 मल्टीप्लाइड AMU के बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/Na ग्राम मल्टीप्लाइड Na यानी एवोगाड्रो नंबर। सो कैंसिल दिस एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू किस में आ जाएगी 14 ग्राम। So this is called gram atomic mass of nitrogen atom or molar mass of nitrogen atom. And now molecular mass. Molecular mass क्या होते हैं? Molecular mass basically molecules में तो more than 1 atoms होंगे, तो इन सारे एटम्स के एटॉमिक मास को सम करके जो मास आएगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। दैट मीन्स सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ all the element present in a molecule, all the element present in a molecule, present in a molecule। तो हमें यहाँ पे एटॉमिक मास को सम करना होगा जितनी भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उस मॉलिक्यूल्स में। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे वाटर H2O is a molecule. In this molecule 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. The atomic mass of hydrogen 1 AMU and atomic mass of oxygen 16 AMU। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास of H2O equals to, count the number of atoms of hydrogen and oxygen। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर, तो 1 सिंपल लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 मल्टीप्लाइड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो टोटल वैल्यू कितना आ गया 2 + 16 18 AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट है। तो एटॉमिक मास में कुछ एलिमेंट यहाँ पर बता दूंगा, आप इसे लर्न करना। जैसे यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम
7, boron 10, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, neon 20, sodium 23, magnesium 24, aluminium 27, silicon 28, sulfur 32, chlorine 35.5। क्लोरीन का एटॉमिक मास देखो यहाँ फ्रैक्शन में आता है ड्यू टू आइसोटॉपिक फॉर्म्स क्लोरीन। एंड पोटासियम 39, कैल्शियम 40, क्रोमियम इसका 52, मैग्नीज 55, कॉपर 63.5, जिंक 65, ब्रोमीन 80, सिल्वर 108, बेरियम 137, मरकरी इसका 200 होता है, मरकरी 200, लेड 208 एंड आयरन जिसका 56 होता है। दीज आर द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट। सो ये मस्ट इसको आप रिमेंबर करेंगे ताकि मॉलिक्यूलर मास आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कंपाउंड फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर H3PO4, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो देखो इसमें इस मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन 1 फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो चलो यहाँ पे निकाल सकते हो H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास। सो 3 हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाइड 1 phosphorus 1 multiplied 31 and 4 oxygen तो 4 multiplied by 16। सम करोगे कितना वैल्यू आएगा? 3 1 जा 3, 31 1 जा 31 और ये 16 4 जा 64। तो टोटल वैल्यू यहाँ पे आएगी 98। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया फॉस्फोरिक एसिड का। Now, molecular mass of sulfuric acid H2SO4, 2 hydrogen 1 sulfur and 4 oxygen। So 2 हाइड्रोजन है तो 2 मल्टीप्लाइड 1 सिंगल सल्फर। सो सल्फर का 32 है तो 32 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 16। इसकी वैल्यू की 2 1 जा 2 प्लस 32 1 जा 32 प्लस 16 4 जा 64। तो अगेन यहाँ पे वैल्यू सेम आएगी 98। तो अगेन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होगा। ना बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास तो देख लिया। मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल या फिर इसको मोलर मास भी कहोगे। तो मॉलिक्यूलर मास अलग है, मोलर मास अलग होता है। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल
Okay, the molecular mass of a substance expressed in gram is called gram molecular mass और 1 ग्राम मॉलिक्यूल या इसको हम मोलर मास भी कहेंगे, क्योंकि एक मोल की मास को रिप्रेजेंट करता है। तो मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का भी निकाला हमने, 98 यू था यहाँ पर, एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर लिखोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या 1 ग्राम मॉलिक्यूल या मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम होगा। देखो यहाँ पे मोलर मास, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का हो जाएगा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मल्टीप्लाइड एवोगाड्रो नंबर। सो 98 तो इसका एटॉमिक मास हो गया, एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाई Na ग्राम। ये एक मॉलिक्यूल का मास यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, तो ये कैंसिल करो, एवोगाड्रो नंबर कैंसिल्ड, क्या आया 98 ग्राम। ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यदि हम मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो वह मोलर मास कहलाएगा, वह ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, वाटर है। वाटर के लिए हमने 2 मास देखा यहाँ पर, एक तो मॉलिक्यूलर मास था और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पर ए वाटर के लिए 18 AMU या फिर हम 18U भी लिखते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट और U आपका यूनिफाइड मास होता है। ओके, U क्या है? यूनिफाइड मास। U इज यूनिफाइड मास, यानी 1U 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। बट यहाँ पर मॉलिक्यूल के केस में हम U लिखते हैं, या मतलब ये यूनिफाइड मास दोनों ही केस में लिखते हैं, एटम हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो। ओके, जिसकी वैल्यू यहाँ पे पता है कितना होता है, 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 ग्राम। ओके, चूंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के लिए एटॉमिक मास यूनिट सुटेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर हम यूनिफाइड मास यूज़ करते हैं, 18U यहाँ पे यूज़ करते हैं। या दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। 18 AMU या फिर 18U और एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 18 ग्राम। तो दोनों के मास को देखो अब जरा सा, 18 AMU या फिर 18U क्या रिप्रेजेंट करता है और 18 ग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। 18U जो होता है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। बट 18 ग्राम इट इज द मास ऑफ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक मोल वाटर के मॉलिक्यूल का मास को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी आपका ये मोलर मास है, मोलर मास। ओके, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल। बट ये क्या है, ये आपका मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। ओके, ना फार्मूला मास। फार्मूला मास बेसिकली देखो किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका आयनिक कंपाउंड के लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, उसमें आयन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या मिलेगा आपको, Na+Cl-। इसकी 1 फार्मूला यूनिट की बात करें तो इसके एक फार्मूला यूनिट में आपको मिलेगा 1 Na+ एंड 1 Cl-। ओके, तो फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट मास भी कह सकते हो उसको, फार्मूला यूनिट मास। तो व्हाट इज फार्मूला यूनिट मास, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास of all the atoms in a formula unit of the compound
ओके, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उन एटम्स के एटॉमिक मास को सम कर लो, वह देगा उसका फार्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, तो इसकी वन फार्मूला यूनिट में 1 सोडियम और 1 क्लोरीन है, उसको इसके मास को हम सम कर लेंगे। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23 and atomic mass of chlorine is 35.5, so it is 58.5 U. Okay, this is the formula unit mass, not molecular mass। ये molecules नहीं है। इसकी वन फॉर्मूला यूनिट में आपको मिलेगा 1 Na प्लस एंड 1 Cl माइनस। तो इनके मास को सम करने पर जो मास आएगा उसको हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। Now, formula unit mass for calcium carbonate. Another example, formula unit mass of calcium carbonate. तो कैल्शियम का देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे, तो 1 कैल्शियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मास को सम करो। कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, सो इट इज 40 प्लस 12 प्लस 48, टोटल मास कितना हो जाएगा 100 U। कुछ सॉल्ट होते हैं जैसे आप देखो मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4 और इसमें वाटर ऑफ किस रिलेशन है इसका 7। ऐसे कंपाउंड के लिए फार्मूला यूनिट मास कैसे डिटरमिन करोगे? देखो, डॉट का मतलब ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स से एडेड है इस कंपाउंड से, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास भी इसमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। ओके, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 एंड ये वाटर का कंप्लीट मास कितना होता है? देखो वाटर है यहाँ पे, तो वाटर का होता है 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे। चलो यहाँ पे डिटरमिन करते हैं। मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस 1 सल्फर 32 प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 4 मल्टीप्लाइड 16। अब देखो यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस का साइन देना यहाँ पर, प्लस 7 मल्टीप्लाइड एज यू नो कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो 18 से मल्टीप्लाई करो 18। अब इसको सम करो, तो 24 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 126, तो ये सम करोगे इसका वैल्यू आ जाएगा 10 12 16 और ये 8 11 13 और 1 14 और 1 1 2 246, तो 246 इसका मास आएगा। सिमिलरली एक और कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेता हूँ K4FeCN6। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए कैसे डिटरमिन करोगे मास? 4 पोटासियम 4 मल्टीप्लाइड 39, पोटासियम का मास 39 होता है, प्लस आयरन 1 आयरन 56, और ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है CN का होल 6 यानी कि 6 कार्बन 6 नाइट्रोजन है, तो प्लस 6 मल्टीप्लाइड कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 6 मल्टीप्लाइड एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो 39 4 जा 9 4 जा 36 एंड 3 4 जा 12 और 3 15 प्लस 56 प्लस
72 प्लस 64, सम करते हैं इसको, 4 2 6 और 6 12 और 6 18, 1 7 14 19 24, ओ कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 प्लस 7 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23 प्लस 1 24 and 2 plus 1 3, 348 U. This is the mass of this compound. इसका नाम है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड. एंड वन मोर कंपाउंड C6H12O6. देखो ये मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास हमें डिटरमिन करना है. ग्लूकोज है ये, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, बोथ हैविंग द सेम फार्मूला. इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, तो डिटरमिन कर सकते हो. 6 मल्टीप्लाइड 12 हो जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाइड 12 प्लस 6 मल्टीप्लाइड 16, तो यहाँ आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96. सो वैल्यू कितना आएगा इसका, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 0, 1 9 1 10 11 और 7 180. तो 180 U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज या फ्रक्टोज यानी C6H12O6. तो हमने आज सीख लिया क्लास की एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.